अलवर शहर के वार्ड नंबर 61 में नगर परिषद द्वारा घर घर कचरा संग्रहण करने वाले ऑटो टिपर के नहीं आने के चलते स्थानीय पार्षद सतीश यादव ने आज एक किराए का रिक्शा लेकर उसमें प्लास्टिक का कट्टा रखकर घर घर कचरा संग्रहण किया और उस कचरे को लाकर नगर परिषद गेट पर पटक दिया। स्थानीय पार्षद सतीश यादव ने बताया कि वार्ड नंबर 61 में काफी दिनों से घर घर कचरा संग्रहण करने के लिए ऑटो नहीं आ रहा है, जिसके चलते वार्ड में सफाई के हालात खराब है, क्योंकि कचरा संग्रहण के लिए ऑटो टिपर नहीं आने से लोग घरों का कचरा सड़कों पर और खाली पड़े प्लॉटों में कचरा डाल रहे हैं। इससे वार्ड में गंदगी का माहौल बना हुआ है। इसलिए पार्षद सतीश यादव ने किराए का रिक्शा लेकर उसमें प्लास्टिक का कट्टा रखकर घर घर कचरा संग्रहण किया और उस कचरे को लाकर नगर परिषद में पटक दिया। उन्होंने कहा कि वार्ड काफी लंबा है और वार्ड टुकड़ों में बटा हुआ है, ऐसे में ऑटो टिपर वार्ड में नहीं आ रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि वार्ड में नगर परिषद द्वारा किसी भी तरह का कोई कार्य नहीं करवाया जा रहा है, जबकि सफाई व्यवस्था का काम नगर परिषद का है। उसके बावजूद भी सफाई व्यवस्था बदहाल स्थिति में पड़ी हुई है। नगर परिषद द्वारा कचरा उठाने के लिए ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कचरा उठाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी नगर परिषद की है। इसके बावजूद भी वार्ड से कचरा नहीं उठा पा रहा है। ऐसे में पूरे शहर की सफाई नगर परिषद क्या करेगी? बहुत परेशान है, और परेशान इसलिए पिछले 15 दिन से जो घर घर कचरा संग्रहण का जो कार्य नगर परिषद द्वारा किया जाता है, उसमें घर से कचरा नहीं उठ रहा है। हमने कमिश्नर साहब को कहा कि आप हमारे दायरे की परीक्षा मत लो। लगभग 200 फोन आए होंगे वार्ड से, मैसेज आए होंगे, जिसके लिए लगातार मैंने इनको शिकायत की है। माननीय कमिश्नर साहब को भी मैंने लिखित में व्हाट्सएप पे रिकॉर्डेड चीज है, यूं भी ना कोई साहब हमने नहीं कहा हो कि हमारे वहां व्यवस्था गड़बड़ाई पड़ी है। रोजाना लोग कचरे के लिए हमसे फोन कर रहे हैं। एक ही तो काम है नगर परिषद का, जो प्रमुख काम है सफाई का। इसके अलावा नगर परिषद पुल मत बनाए, सड़क मत बनाए, आप नहीं बना रहे तो। लेकिन अगर आप सफाई व्यवस्था भी नहीं कर सकते तो फिर धिक्कार है, फिर नगर परिषद की जरूरत क्या है? पिछले 3 साल से आप सबको जानकारी है, हम एक ही मांग कर रहे हैं। पहले 50 वार्ड थे शहर में, आप 50 गाड़ियां, उस कचरे की गाड़ियां 50 मंगाई हुई थी, आज 65 वार्ड हो गए। 3 साल से हम 15 गाड़ियां नहीं खरीद पाए। हमारे वार्ड की ऐसी स्थिति, उसके 3 टुकड़े हुए हैं। पहले जो 15 दिन से पहले जो व्यवस्था है, वो 3 दिन बाद हमारी गाड़ी आती, क्योंकि हमारे वार्ड के 3 टुकड़े हो गए। बोले वार्ड 45 पुराना था, उसकी एक ही गाड़ी है, वो 3 दिन में 1 दिन हमारी गाड़ी आती है। उसके लिए हम संघर्ष कर रहे थे। चलो उससे काम भी चला रहे थे, जैसे जैसे लोग और बड़े कचरे पात्र वो ले आए थे, भाई कोई बात नहीं, 2 दिन में आए, 3 दिन में आए, हम और कचरे पात्र खरीद लेते। लोगों ने धीरे धीरे आदत पड़ गई लोगों की कि कचरा गाड़ी में डालने की। लेकिन अब दोबारा से लोगों ने फिर वापस उन प्लॉटों में, खाली प्लॉटों में डालने का काम कर रहे हैं, क्योंकि गाड़ी जा ही नहीं पा रही। और इस बात की लगातार एक रोहित नाम का जो यहाँ का वो प्रभारी है, रोजाना उससे बात हो रही है, रोजाना कमिश्नर साहब से बात हो रही है। बड़ी डूब मरने की बात है हमारे लिए, क्योंकि एक सफाई का काम नगर परिषद है, वो हम नहीं करा पा रहे। संदेश कुछ भी नहीं देना चाहते। इनकी आंखें खोलने के लिए आज मैंने एक रिक्शा किराए पर लेकर के और घर घर गया हूं मैं। उसका मैंने लाइव रिकॉर्डिंग और लाइव मैंने उसको चलाया है। ये कचरा घरों से लेकर के आया, कोई मैं कहीं से एक ढेर में से भर के नहीं लेकर आया, घर घर से कचरा लेकर के आया। और इनको चेतना चाहता हूं, इनकी नींद खोलना चाहता हूं कि आप अपना मुख्य काम है उसको तो कीजिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हमको ऐसा करना पड़ रहा है। सभापति को भी कहा आपने बीजेपी के साथ। अब सभापति को तो कहने की जरूरत इसलिए नहीं है ना, आपको सबको जानकारी है कि सभापति की तो बात मानते ही कहाँ है। हमारे 13 वार्डों में काम लगे थे जो एग्रीकल्चर के क्षेत्र थे, सभापति ने उनमें काम लगाए थे। उन कामों को कैंसिल इसलिए कर दिया कि वो दबाव बना रहे, जब राहुल गांधी के जो भीड़ ले जानी पड़ रही है, और कांग्रेस के पार्षद दबाव बनाया कि साहब पहले इस काम को कैंसिल करो, तब हम भीड़ लेकर के आएंगे। इसके साथ साथ 7 करोड़ के काम जो लगे थे, जिसमें हमारे वार्ड का 1 रुपए का नहीं लगा। दुर्भाग्य की बात है, अगर हमारे सभापति की चलती तो निश्चित रूप से मेरे वार्ड में भी काम लगता। लेकिन सभापति की चल कहाँ रही, मान कहाँ रहे? हम तो काम चला रहे जैसे